शिव महापुराण तृतीय खंड अध्याय 20 हिमाचल द्वारा पत्र भेजना तथा शिव जी का हंसना। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, हिमाचल ने सब सामग्री एकत्र कर बारात के ठहरने के लिए एक बहुत लंबा चौड़ा श्रेष्ठ भवन निर्मित कराया, जहाँ एक ओर भगवती आदि शक्ति और दूसरी ओर परम पुरुष सदाशिव हों। वहाँ किसी प्रकार की कमी हो भी कैसे सकती है। अब तुम शिव जी का हाल सुनो। जब शिव जी ने हिमाचल का पत्र पढ़ा तब उन्हें बहुत हंसी आई। फिर उन्होंने हिमाचल के गर्व को नष्ट करने के लिए एक चरित्र किया कि उन्होंने अपना स्वरूप एक बूढ़े जैसा बना लिया। तदुपरांत अपने बैल को भी बूढ़ा बनाकर उसके ऊपर बैठ गए। फिर अपने साथ 2 शिष्यों को ले डमरू तथा सिंगी को बजाते हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण करते हुए भयानक वेश बनाए हिमाचल के नगर में जा पहुँचे और वहाँ जाकर एक बाग में ठहर गए। इधर राजा हिमाचल बारात आने की प्रतीक्षा करते रहे। अस्तु, उन्होंने जब सिंगी और डमरू का नाद सुना तो बहुत से लोगों को बारात देखने के लिए भेजा। वे सब मनुष्य तथा गिरजा की सहेलियां उस स्थान पर जा पहुंची जहां अवधूत स्वरूप शिव जी बैठे हुए अलग अलग शब्द का उच्चारण कर रहे थे। उन्होंने शिव जी के पास पहुंचकर पूछा, हे योगी राज, तुमने कहीं शिव जी की बारात तो नहीं देखी? यह सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हम ही गिरजा के दूल्हा हैं और हम ही बारात हैं। हमारे साथ 2 शिष्यों के अतिरिक्त और कोई नहीं आया है। हे नारद, शिव जी के मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर गिरजा की सखियों ने उन्हें गालियां देते हुए कहा, अरे पागल, तू हमारे राजा की पुत्री के लिए ऐसी बातें क्यों कहता है? यदि तू ठीक ठाक बताएगा कि तूने बारात को नहीं देखा है तो हम तुम्हें अच्छा भोजन खिलाएंगे और पहनने के लिए श्रेष्ठ वस्त्र भी देंगे। यह सुनकर शिव जी ने फिर अपना पहला उत्तर दोहरा दिया और कहा, हे सखियों, तुम गिरजा से जाकर यह कह देना कि हम वही व्यक्ति हैं जिन्हें पुरोहित लग्न चढ़ाकर आया है। गिरजा हमें अच्छी तरह जानती हैं, अतः वह सब कुछ बता देंगी। यह सुनकर उन सब स्त्रियों ने शिव जी की लात घूंसों से खूब पिटाई की तथा पांव पकड़कर चारों ओर घसीट डाला। इसके बाद उन्होंने नाखून तथा चुटकियों से उनकी पवित्र शरीर को जगह जगह काटा। किसी ने उनके बैल को लकड़ी मारकर भगा दिया और किसी ने उनके साथ के छोटे छोटे नग्न धड़ंग बालकों को ऐसे जोर जोर से चांटे लगाए कि वे रोते हुए भाग खड़े हुए। हे नारद, उन स्त्रियों ने यह सब उद्यम केवल इसीलिए किया था कि वे शिव जी की माया में मोहित होकर उन्हें पहचानने में असमर्थ रही थीं। शिव जी ने उनकी इस मारपीट का कोई बुरा ना मानते हुए हंसकर कहा, हे स्त्रियों, ससुराल में इस प्रकार मार खाना भी अच्छा लगता है, अतः तुम अपने मन में किसी प्रकार का संकोच मत करो और जिस प्रकार चाहो मुझे खूब तंग कर लो। यह सुनकर वे स्त्रियां तथा पुरुष शिव जी को छोड़कर अपने घर को लौट चले। जब वे लोग चले गए तब शुक्र और शनिचर देवता, जो बाल स्वरूप धारण किए हुए शिव जी के साथ थे, तथा बैल, जिन्हें स्त्रियों ने कुछ देर पहले मारकर भगा दिया था, वे रोते पीटते फिर शिव जी के पास पहुँचे। उस समय शिव जी ने हंसते हुए उनसे कहा, तुम लोग अपने मन में कुछ बुरा मत मानो। ससुराल में तो इसी प्रकार का आनंद मिलता है, परंतु जब उन लोगों को शिव जी की इस बात से प्रसन्नता नहीं मिली, तब शिव जी ने लौटकर जाती हुई उन स्त्रियों के पीछे अपने झोले में से निकालकर अनेक प्रकार के बर्रों छोड़ दिए। उन बर्रों ने स्त्रियों के कोमल शरीर को काटकर जगह जगह सुझा दिया। तब वे रोती पीटती और चिल्लाती हुई बड़ी तेजी से अपने घर को भाग चलीं। उसी अवस्था में वे सब गिरजा के समीप जा पहुंची। उनकी इस दुर्गति को देखकर जो स्त्रियां उनके साथ नहीं गई थीं, वे बहुत प्रसन्न हुईं और उन्हें चिढ़ाती हुई पूछने लगीं, अरे सखियों,
तुम्हारी यह दुर्गति किसने कर दी है। गिरजा भी उनकी हालत को देखकर पहले तो बहुत हंसी, फिर अपनी कृपा दृष्टि द्वारा उन सबको स्वस्थ कर दिया। तदुपरांत उन्होंने पूछा कि यह सब चरित्र कैसे हुआ, वह तुम मुझे बताओ। गिरजा के इन शब्दों को सुनकर उन स्त्रियों ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। तब शिवजी के चरित्र को देखकर व सुनकर गिरजा हंसने लगीं। 20वां अध्याय समाप्त हुआ।